आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे ड्राइंग, शेयरिंग, ब्लैंकिंग, पंचिंग। ये चार ऑपरेशन के ऊपर हम बात करेंगे आज। ये चारों ही प्रेस ऑपरेशंस हैं जो कि प्रेस पर किए जाते हैं। यानी कि इन ऑपरेशंस को करने के लिए हम प्रेस का यूज़ करते हैं। प्रेस के बारे में हम ऑलरेडी पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद में हमने डाई के बारे में डिस्कस किया, डाई कौन कौन सी होती है और उसके मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो उनके बारे में भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ड्राइंग ऑपरेशन। तो ड्राइंग ऑपरेशन के बारे बात कर लेते हैं। ड्राइंग इज a metal forming process in which sheet metal is stretched into the desired part shape. ड्राइंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ड्राइंग क्या है? एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, यानी कि एक धातु प्ररूपण प्रक्रिया है जिसमें धातु को खींचकर वांछित आकार प्रदान किया जाता है। यानी कि हम जिस शेप में हमें प्रोडक्ट को बनाना है उस शेप में ढालने के लिए हमें किसी ब्लैंक को खींचकर आवश्यक आकार प्रदान किया जाता है। कप और डिश शेप्ड आर्टिकल इज मेड इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में कप या डिश के आकार के भाग बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कप या डिश यानी कि गहरे थोथले पार्ट इस तरह से हम इस ऑपरेशन में बनाते हैं। ए टूल पुशेस डाउनवर्ड ऑन द शीट मेटल। तो इसमें क्या होता है? क्रिया के अंतर्गत एक उपकरण को शीट मेटल पर नीचे की ओर धकेला जाता है। फोर्सिंग इट इनटू ए डाई कैविटी इन द शेप ऑफ डिजायर्ड शेप, जो उसे वांछित भाग के आकार वाली डाई में धकेलता है। इसमें क्या होता है? एक टूल होता है और वो टूल यानी कि आप कह सकते हो यानी कि एक पंच टाइप होता है जो कि ब्लैंक को एक डाई में धकेलता है। जिस तरह की डाई होगी उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है फोर्सिंग इट इनटू ए डाई, यानी कि एक डाई में ये टूल जो है उसे धकेलता है डाई की कैविटी में। और इसमें कैसी शेप होती है? इन द शेप ऑफ द डिजायर्ड पार्ट, यानी जैसी हमें शेप चाहिए वैसी ही डाई की कैविटी होगी। द टेंसाइल फोर्स अप्लाइड टू द शीट कॉज इट टू प्लास्टिकली डिफॉर्म इनटू ए कप शेप पार्ट। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तब वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? टेंसाइल फोर्स, यानी तन्य बल उत्पन्न होता है जो उसे आवश्यक आकार में ढलने का कारण बनता है, जिससे वो आवश्यक आकार में ढल जाता है। यानी कि क्या होता है? जैसे ही हम उस पर बल लगाते हैं ब्लैंक पर, तो वहां पर टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस होती है जिससे कि जो मेटल है या शीट मेटल है उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और आवश्यक आकार की वस्तु में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। Deep drawn part are characterized by a depth equal to more than half of the diameter of the part। यानी ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं डीप ड्राइंग भी हम बोल सकते हैं। ये डीप ड्राइंग को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि अगर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी गहराई उसके डायमीटर के आधे से अधिक है तो हम उसको बोलेंगे कि ये डीप ड्रॉन पार्ट्स है। यानी जैसे आपने पेन देखा है या कप देखिए, कप का जो डायमीटर होगा अगर उसके डायमीटर से उसकी गहराई ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द पार्ट, यानी आधे से अधिक गहराई के बराबर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डीप ड्राइंग पार्ट्स बोलेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, गहरे खींचे गए हिस्से की विशेषता भाग के व्यास के आधे से अधिक गहराई के बराबर होती है, जो यानी कि डीप ड्राइंग वाला। These part can have a variety of cross section with straight, tapered और even curved wall। इन भागों में सीधा, पतला या यहाँ तक कि घुमावदार दीवारों के साथ विभिन्न प्रकार के क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। यानी जो पार्ट हम बना रहे हैं उनमें क्या होगा? ये सीधे भी हो सकते हैं, टेपर्ड भी हो सकते हैं, घुमावदार भी हो सकते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन में बनाए जा सकते हैं। जैसा मैं दोबारा से ऊपर वाले पार्ट को रिपीट कर रहा हूँ, ये डीप ड्राइंग वाले पार्ट को, कि डीप ड्राइंग में क्या होगा? डीप ड्राइंग उसको बोलते हैं, यानी कि डीप ड्राइंग पार्ट वो होता है जिसमें गहराई जो होगी वो उसके व्यास के, यानी जो पार्ट हम बना रहे हैं उसके व्यास के आधे से अधिक होगी, तो हम उसे डीप ड्राइंग पार्ट्स बोलेंगे। चलिए, बट सिलिंड्रिकल और रेक्टेंगुलर पार्ट
रेक्टेंगुलर पार्ट आर मोस्ट कॉमन, यानी इसमें बनाए तो किसी प्रकार के क्रॉस सेक्शन के पार्ट जा सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट ज़्यादातर जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर शेप्स या क्रॉस सेक्शन के पार्ट्स होते हैं। डीप ड्राइंग इज मोस्ट इफेक्टिव विद डक्टाइल मेटल्स, और इसका प्रयोग जो है हम डीप ड्राइंग का अधिकतर डक्टाइल मटेरियल में करते हैं, यानी कि तन्य पदार्थों में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। सच एज, जैसे कि एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर एंड माइल्ड स्टील। जैसे कि एल्युमिनियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा तन्य होता है, इसको हम डक्टाइल होता है, इसको हम खींच सकते हैं, ये खींचने में आसान होता है। पीतल होता है, खींचने में आसान होता है। तो जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनमें हम डीप ड्राइंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पार्ट फॉर्म विद डीप ड्राइंग इंक्लूड ऑटोमेटिव बॉडीज। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं डीप ड्राइंग के वो क्या है, ऑटोमेटिव बॉडीज हैं, एंड फ्यूल टैंक्स हैं, कैंस हैं, कप्स हैं, किचन सिंक एंड पॉट्स एंड पेन्स। डीप ड्राइंग के साथ बने भागों के उदाहरण में मोटर वाहन की बॉडी, आपने देखा होगा उभरी हुआ भाग होता है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, डीप ड्राइंग पार्ट ही होता है। ईंधन के टैंक देखे होंगे आपने, जिसमें फ्यूल भरा जाता है, तेल भरा जाता है, वो गहरे होते हैं, थोथले होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ये डीप ड्राइंग पार्ट्स हैं। डिब्बे हैं, कप हैं, रसोई का सिंक आपने देखा होगा जिसमें बर्तन धोए जाते हैं, बर्तन है, पैन है, ये सब जो है डीप ड्राइंग के पार्ट्स हैं, जैसा कि आप एक फिगर से भी समझ सकते हो। इस तरह से सबसे पहले क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हो ये ब्लैंक को हमने यहाँ पर पंचिंग से काट लिया है, ठीक है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन से काट लिया है यहाँ पर, सॉरी, ब्लैंकिंग से जब हमने ये ब्लैंक काट लिया, इसका यूज़ हम यहाँ पर डाई के बीच में रख कर करते हैं। ये यहाँ पर हमने प्रेशर प्लेट लगाई हुई है ऊपर, इससे इस प्लेट को यानी ब्लैंक को हमने होल्ड किया और ऊपर से यहाँ पर ड्राइंग फोर्स हमने अप्लाई की। तो आप सेकंड वाले में देख सकते हो, यहाँ पर ये स्ट्रेच्ड हुआ ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स हुई और इसका मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या होता है, साइड से इतना टाइटली नहीं पकड़ता है साइड से कि ये पार्ट हिले ही ना, तो क्या होता है ये धीरे धीरे अंदर की ओर भी मूव करता है, तो ये अंदर की ओर स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और फाइनली हमें इस तरह का पार्ट्स मिल जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डाई पर डिपेंड करता है। डाई के अंदर की जैसी शेप होगी वैसा ही हमें पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा मैं पिछले लेक्चर्स में आपको डाई की टाइप ऑफ डाई बताई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमने यहाँ पर फोर्स लगाई है रैम से, ये यहाँ पर जो टूल यूज़ किया है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इनर जो है वो शेप जो है वो किस प्रकार की होगी, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा शेयरिंग ऑपरेशन। शेयरिंग ऑपरेशन क्या होता है, शेयरिंग का मतलब होता है जनरली काटना, कर्तन क्रिया। शेयरिंग इज ए कटिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रेट लाइन कट्स टू सेपरेट ए पीस ऑफ शीट मेटल। तो शेयरिंग एक कर्तन प्रक्रम है जिसमें हम एक धातु की चादर से एक आवश्यक आकार का टुकड़ा जो है वो काटते हैं। और ये भी है कि इसको हम क्या करते हैं, सीधी रेखा में काटते हैं। सीधी रेखा का मतलब है कि ये नहीं कि आप जो है मान लिया कि ये कहोगे कि सीधी रेखा में, नहीं जी हम तो टेपर भी बना लेते हैं, तो इसका मतलब है सीधी रेखा, अगर आपने टेपर बनाया है तो वो भी तो सीधी रेखा में ही कटेगा। तो इसका मतलब है कि एक सीधी रेखा में, ऐसा नहीं कि आपने कोर बना दी, उसमें कोर नहीं बनती, बल्कि एक सीधी रेखा में काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट कॉमनली शेयरिंग इज यूज्ड टू कट ए शीट पैरेलल टू एन एग्जिस्टिंग एज विच इज हेल्ड स्क्वायर। यानी अधिकतर हम क्या करते हैं शेयरिंग में, जो प्रोडक्ट होता है उसको स्क्वायरली पकड़ते हैं, यानी उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको उसके पैरेलल ही काटा जाता है, यानी सीधी रेखा में काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बट एंगल कट्स कैन बी मेड एज वेल। हम क्या कर सकते हैं, एंगल कट्स भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो भी एक सीधी रेखा में ही लगेंगे, यानी सीधे ही होंगे, ठीक है, होगा एंगल, लेकिन उसमें जो है हम शार्प एजेस नहीं बनेंगी, बल्कि वो सीधी रेखा में कटेगा। इससे हम एंगल कट बनाए जा सकते हैं, यानी तिरछा काटा जा सकता है। For this reason, shearing is primarily used to cut sheet stock into smaller size in preparation for further या अदर प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं इसमें, हमें अगर अन्य पार्ट्स यानी अन्य प्रक्रम के लिए धातु चादर से आवश्यक आकार के भागों को काटने के लिए शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी शेयरिंग प्रक्रिया में हम अन्य प्रोसेस के लिए आवश्यक भाग काटते हैं शीट से, क्योंकि शीट्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी,
तो उनसे हमने आवश्यक आकार यानी छोटे पार्ट्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम शीट्स को छोटे छोटे भागों में काटकर आवश्यक आकार में लाते हैं ताकि उन्हें फर्दर यूज किया जा सके। तो आप एक फिगर यहाँ पर फिगर है देख सकते हैं आप। तो इसको बोलते हैं अपर ब्लेड, ये नीचे वाला लोअर ब्लेड है। लोअर ब्लेड जो होगा आप इस पर क्या करते हैं, आवश्यक आकार की जो हमारी शीट्स है बड़े आकार की उसको रख देते हैं, और जो आवश्यक आकार आपको काटना है यहाँ पर जो एज है नीचे वाली, अगर आप इसको क्या एंगुलर रखेंगे तो ऊपर से आपकी जो ये अपर ब्लेड होगा ये भी एंगुलर हो जाएगा, तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक एंगल पर शीट को काट सकते हो। तो इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, एक सीधी रेखा में धातु चादर को काटने के लिए कर सकते हैं। ये एक कर्तन प्रक्रम है, सीधी सी बात है। आगे आता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ब्लैंकिंग ऑपरेशन के बारे में आप लगभग आई थिंक कि आपको पता ही होगा। ब्लैंकिंग इज ए कटिंग प्रोसेस। ब्लैंकिंग भी क्या है, कर्तन प्रक्रम है। इन विच ए पीस ऑफ शीट मेटल इज रिमूव्ड, जिसमें एक शीट मेटल का पीस रिमूव्ड किया जाता है फ्रॉम ए लार्जर पीस, एक बड़े भाग से, ऑफ स्टॉक, और एक स्टॉक के बड़े भाग से एक छोटा भाग रिमूव किया जाता है बाई अप्लाइंग ए ग्रेट इनफ शेयरिंग फोर्स, एक आवश्यक या पर्याप्त कर्तन बल लगाकर। इन दिस प्रोसेस द पीस रिमूव्ड कॉल्ड द ब्लैंक, इस प्रक्रिया में काटे गए टुकड़े को ब्लैंक कहा जाता है। इज नॉट स्क्रैप, जो कि स्क्रैप नहीं होता है, बट रेदर द डिजायर्ड पार्ट, बल्कि ये क्या होता है, एक आवश्यक भाग होता है। मतलब ये है कि जो पार्ट हम ये ब्लैंकिंग में काटते हैं, जो भाग काटा जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक बोलते हैं, जो स्क्रैप नहीं होता है बल्कि एक यूजफुल पार्ट्स होता है। ऑफन टाइम मल्टीपल शीट्स आर ब्लैंक्ड इन ए सिंगल ऑपरेशन, कई बार एक ही ऑपरेशन में एक शीट से एक साथ कई ब्लैंक काटे जा सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में एक साथ में कई शीट ऊपर नीचे रख सकते हैं, 5-6 शीटें ऊपर नीचे रख दी, यानी कि ये डिपेंड करता है थिकनेस पर। शीट की थिकनेस अगर कम है तो हम एक साथ एक ही ऑपरेशन में कई सारे ब्लैंक काट सकते हैं। यानी आप करते भी हो, जैसे आपने क्या करना है, अब एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक जैसे पैटर्न बनाने हैं कागज से, तो आप क्या करते हो कि कई सारे फोल्ड एक साथ कर लेते हो, फिर एकदम उसको काट देते हो, तो आपको एक साथ कई पैटर्न जो है कागज के मिल सकते हैं। तो इसी तरह से हमें ग्रेट इनफ फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स हम प्रेस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी शीटों को ऊपर नीचे लगाकर एक बार में ही हम एक ही ऑपरेशन में कई सारे ब्लैंक काट सकते हैं। फाइनल पार्ट दैट आर प्रोड्यूस यूजिंग ब्लैंक इंक्लूड गियर, ज्वेलरी एंड वॉच और क्लॉक कंपोनेंट्स। इसमें जो फाइनल पार्ट्स बनाए जाते हैं ब्लैंकिंग से, ब्लैंकिंग के जो हमने पार्ट्स काटे उनके बाद जो पार्ट्स बनाए जा सकते हैं वे गियर्स हो सकते हैं छोटे से, जैसे आपने देखा होगा खिलौने आते हैं, गाड़ी आती हैं खिलौने की, उनमें हम छोटे छोटे गियर्स यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। या घड़ियों के जो गियर्स होते हैं छोटे छोटे से, ज्वेलरी होती है, क्लॉक के कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब काटे जाते हैं हमारे ब्लैंकिंग से, और उसके बाद उनके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। ब्लैंकिंग पार्ट्स टिपिकली रिक्वायर्ड सेकेंडरी फिनिशिंग टू स्मूथ आउट बर्स अलोंग द बॉटम एज। जब हम ब्लैंक काटते हैं तो उनकी जो बॉटम एज होती है उसमें थोड़े से बर हो जाते हैं, तो फाइनली इनको हमें रिक्वायर्ड शेप, हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में प्राप्त करने के लिए हमें इन बर को रिमूव करना होता है। तो हमें एक सेकेंडरी ऑपरेशन, फिनिशिंग ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक हल्का सा ऑपरेशन हम उस पर ग्राइंडिंग का कर देते हैं, तो ये मैनुअल ग्राइंडिंग हो सकती है या मशीन ग्राइंडिंग हल्का सा, तो उससे हम उसके बर को रिमूव कर सकते हैं। तो ब्लैंकिंग में एक हल्का सा बर आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम डीबरिंग ऑपरेशन करते हैं। अंतिम भाग ये आप देख सकते हो, होल्डिंग फोर्स यहाँ पर हमने लगाई हुई है, और यहाँ पर ब्लैंकिंग फोर्स लगाई है, ये पंच है, और पंच क्या कर रहा है, यहाँ पर ये आवश्यक आकार में ब्लैंक को काट रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये। तो नीचे से हम एक यहाँ पर काउंटर फोर्स दिखाई हुई है, यानी हमने, ताकि ये जो यहाँ पर ब्लैंक काटा जा रहा है ये बेंड ना हो, तो इसके लिए हमने नीचे से काउंटर फोर्स भी लगा सकते हैं। जैसे आप देखते हो बढ़ई वगैरह जो हैं वो कभी कभी यूज़ करते हैं, नीचे से कुशनिंग सपोर्ट लगा लेते हैं ताकि जो है ये काटा जाने वाला पीस वो बेंड ना हो। तो इसमें भी बर, जैसे मैंने दिखाया आपको यहाँ पर बर हो जाता है, तो इनको रिमूव करने के लिए हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। नीचे ये डाई है, तो जिस तरह का हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा फाइनली उस तरह की हम डाई यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है पंचिंग ऑपरेशन। पंचिंग इज ए कटिंग प्रोसेस। पंचिंग एक कटिंग प्रोसेस है।
in which materials is removed from a piece of sheet metal by applying a great enough shearing force। पंचिंग एक काटने की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ को शीट धातु के एक टुकड़े से पर्याप्त कर्तन बल लगाकर अलग किया जाता है। जैसे कि आप साइड में फिगर में देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या है, पंचिंग फोर्स लगाई जाती है और यहाँ पर ये जो शीट मेटल है ये हमारे लिए उपयोगी है और ये क्या है, नीचे वाला पीस जो है ये स्क्रैप है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेट इनफ फोर्स लगाकर आवश्यक आकार प्राप्त करते हैं। पंचिंग इज वेरी सिमिलर टू ब्लैंकिंग, ये ब्लैंकिंग के समान ही होता है एक्सेप्ट दैट रिमूवल मटेरियल कॉल्ड द स्लज। इसमें क्या है, वहां पर क्या था, जो रिमूव्ड पार्ट था वो उपयोगी था, यहाँ रिमूव्ड पार्ट क्या होता है, वो स्क्रैप होता है और जो उपयोगी पार्ट होता है वो बाकी शीट मेटल में रह जाता है। जैसे कि आपने होल बनाना हो किसी शीट में वगैरह। ये पंचिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस होल्स एंड कटआउट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। पंचिंग का प्रयोग जो है वो हम होल्स बनाने के लिए या कटआउट्स काटने के लिए कर सकते हैं, यानी कि छिद्रण करने के लिए। द मोस्ट कॉमन पंच्ड होल्स आर सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स। जो अधिकतर जो शेप्स बनाई जाती हैं, जो काटी जाती हैं, वो सर्किल होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, इस तरह की जो शेप्स हैं वो पंचिंग ऑपरेशंस में बनाई जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे ऑपरेशन समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।